नमस्कार, जय बद्री विशाल। द ब्रजेश राय शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो एक कलाकार तो हैं ही, एनएसडी से पास आउट हैं और एन शंकर जी हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से जी। तो आज हम आपसे जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे देश के ऊपर, हमारे उत्तर प्रदेश के ऊपर। हमारे देश में अभी जो चीजें चल रही हैं जी। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि उत्तर प्रदेश में कहां से आते हैं और कैसा बैकग्राउंड रहा। यूपी में सर गाजीपुर नाम का एक शहर है। हाँ, बहुत बड़ा बढ़िया शहर है। हाँ, वहाँ से मैं आता हूँ। 12th तक की मेरी पढ़ाई वहीं पे हुई। जी उसके बाद फाइन आर्ट्स के लिए मैं DU में आया जी और वहाँ से इन पेंटिंग मैंने कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन, जी देन मास्टर्स कंप्लीट किया जी। और उसके बाद NSD। ठीक है, बैकग्राउंड के तौर पे सर मैं बताऊँ कि पिताजी खेती गृहस्थी करते थे ओके और माताजी हाउसवाइफ। जी बाकी मतलब छोटा ही फैमिली था, हम 2 भाई 3 बहन, जी। और एजुकेशन वहाँ से लेके यहाँ तक जो जर्नी आपको बताया है सारा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, मैं भी वहीं से आता हूँ जी। बेसिकली, और पीछे से फरीदाबाद से रहा, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर भी रहा। मेरा ऐसा मानना है कि एक कलाकार देश के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। आज जो स्थिति है और कुछ साल पहले, अभी माननीय मोदी जी ने एक भाषण दिया जिसमें आरएसएस के लिए भी कुछ बात की उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें अच्छी बात की, अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में बात कम हुई है इस बार लाल किले से। 1 घंटे से ऊपर का भाषण था उनका। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ हमारे जो रिश्ते हैं या जो फॉरेन हमारी पॉलिसी है उसमें कुछ उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे अगर आप कभी न्यूज़ देखते हैं। ज़्यादा आपको आइडिया नहीं? ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बारे ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसा चल रहा है और किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए, क्या वो ठीक है आज के यूथ के लिए? सर, जो हम मानते हैं। यूथ के लिए मुझे नहीं लग रहा कि किसी एंगल से सही है। जी। और आजकल तो एक अलग ही ढर्रा चला है अंधभक्त का, अंधभक्त का। कि ये सही है, ये सही है। क्यों सही है? उसके पीछे का रीज़न लॉजिक आपको पता ही नहीं है। जी। कि अगर कोई गवर्नमेंट आई है और कुछ भी लेके आती है पॉलिसी, तो क्या हमारे हित के लिए वो सही है? हमारी उसकी नीड है एक्चुअल में, या बस दिखावा ही है? जी जी। तो मुझे लगता है आज की यूथ थोड़ा सा उसको एजुकेशन होने की ज़रूरत है, कि थोड़ा सा पढ़े लिखे और इतना उसमें हो बुद्धि कि अपने बुद्धि पे आकलन कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। सेल्फ असेसमेंट कर पाए। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही कहा। सिवाय इसके कि हिंदू मुस्लिम, आप हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे और हिंदू में भी कई तरह के हिंदू। हाँ, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल मतलब नहीं है उसका। हम कलाकार हैं और हम कलाकारों के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शूद्र वैश्य ब्राह्मण भूमिहार जो भी हमारे उसमें आए सब एक तरह से। और ये तो सर हमने बनाया ना, ये हमने बनाया, ये तो हमने बनाया ना। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाले ने ऐसे बना के भेज दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊपर वाले ने बना के भेजा। लेकिन मुझे तो मतलब सुन के बहुत अजीब लगता है कि बुद्धिजीवी लोग जो हमारे सत्ते में हैं वो आके इनके ऊपर डिबेट करते हैं, बात करते हैं और बहुत घंटों की डिबेट करते हैं। हाँ, मुझे उनकी बातें नहीं पल्ले पड़ती भाई। क्यों, किस लिए? राजनीति ठीक है, होनी चाहिए, अच्छी राजनीति भी होती है ना। बिल्कुल होती है। एक सिक्के के तो 2 पहलू है ना, एक अच्छा एक बुरा है। जी जी। राजनेता को बहुत न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और उससे मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा और मैं थोड़ा एक ब्रीफ कर दूं आपको और अपने दर्शकों को भी कि कांग्रेस ने इस देश में काफ़ी साल शासन किया। मुलायम जी भी आए, लोहिया के आंदोलन से निकले समाजवादी, लालू यादव जी भी आए, उसके बाद बीजेपी आई और बीजेपी आई और एक धारणा लेकर के 2014 में आई कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, जीएसटी लेके आएंगे, नोटबंदी लेके आएंगे, ये होगा। मुझे नहीं लगता कि जो होना चाहिए था वो हुआ। जीएसटी को लेके आप क्या सोचते हैं? जीएसटी सर कुछ चीज़ों पे ऐसी लगी हैं, जैसे छोटा सा बच्चा है बाहर जाता है, एक चिप्स का लेके आता है पैकेट, वहाँ जीएसटी है, वहाँ पे जीएसटी है। जी।
एजुकेशन, बल्कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट को अच्छा मान रहा था इससे पहले जो थी यहाँ सरकार जी। आप एजुकेशन में देखते पूरा स्कूल में कितना काम हुआ है, हाँ एजुकेशन के अलावा भी हॉस्पिटल में कितना काम हुआ है, जी लोकल है बसेस उसमें कितना काम हुआ जी, है, जी। ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है? जी। हमारे यहाँ भी हो सकता है ना ये। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अलावा बाहर का कोई ऐसा है कंट्री जो एजुकेशन पे जीएसटी लेता हो, बताइए कोई है तो। मुझे तो नहीं याद आता। आटे पे जीएसटी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वहां पे जीएसटी। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बोला है कि जीएसटी को रिव्यू किया जाएगा, देर आए दुरुस्त आए, करें तो सही, क्योंकि जो 24% के दायरे में था उसको शायद कम कर रहे हैं, 18 और या समथिंग का वो जीएसटी कर रहे हैं। अब तो ये बात उन पे आ गई ना, इसलिए ये बात उन पे आ गई, ये उन पे आ गई बात, इसलिए हाँ, कर इसलिए कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक लोग आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा आरोप लगाते हैं कि कुछ लोगों, कुछ बिजनेसमैन के लिए ये देश कई चीजों पे कंप्रोमाइज करता है, ऐसा बोलते हैं। अमेरिका में एक वारंट इशू हुआ अडानी जी के खिलाफ, और शायद हमारी विदेश नीति किस तरह की विदेश नीति है कि ट्रम्प साहब वहां से चिल्लाते रहे, हथकड़िया में बांध बांध के लोगों को भेजते रहे। इंदिरा जी भी थी एक, जिन्होंने बिल्कुल भी बांग्लादेश अलग कर दिया पाकिस्तान से, कभी झुकी नहीं। तो हमारे देश में आके आतंकवादी मार के चले जाते हैं, हमारे देश में आते हैं, धर्म का नाम लेते हैं, मार के चले जाते हैं। उसके बाद ट्रम्प साहब कितनी बार बोल चुके हैं कि मैंने जो युद्ध को विराम कराया, आज वही गुस्सा हो गया उनको। अगर हम कोई गलती होती है, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे परिवार में कोई गलत करने जा रहा है, तो हम पहले स्टेप पे उसको रोकते हैं कि आप एक गलत करने जा रहे हो। बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं। एक हमारे शो में मेहमान आई, हालांकि उनका शो हम ऑन एयर नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ बातचीत कर ली हमसे और बाद में वो डर गई। बाद में वो डर गई, डरी मतलब उन्होंने अपने दिल की बात किया, उन मोहतरमा ने अपने दिल की बात की। बाद में उनको ऐसा लगा कि वो मीडिया से थी कि कहीं ना कहीं मैं, उनका दोष नहीं है, दोष नहीं है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का दोष है कि लोगों को ऐसा लगने लग गया, आम पर्सन को भी ऐसा लगने लग गया कि हम कुछ भी बयान दे देंगे तो हमारे ऊपर एक्शन होने लग जाए। वो सर है भी, क्योंकि आए दिन मैं भी एफबी वगैरह पे छोटे छोटे फुटेज आते हैं जी जी, तो मैं देखता हूँ कि अगर कोई डिबेट के लिए बैठा है और जेन्युइन बात बोल रहा है, वो जेन्युइन बात, समाज के हित में बोल रहा है, जी। लेकिन एंटी पार्टी के लोग नीचे उसका नाम लेके देते हैं गाली, हाँ, माँ बहने करते हैं, हाँ, धमकियां आने लगती है, कमेंट पे आने लगती है, कमेंट में आने लग जाता है। ये ऐसा देश हमने नहीं देखा था, हमने भी नहीं देखा। हाँ, इस तरह का देश हमने नहीं देखा कि जहां पे हम अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र ना हो, पॉलिसी पे हम डिस्कशन ना कर पाए। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, मैं आपको बताऊं शंकर जी, और इतनी बेरोजगारी है, एमएसएमई के तहत कुछ भी नहीं हुआ। अभी मेक इन इंडिया की दोबारा बात हमारे प्रधानमंत्री जी करने लग गए हैं, अच्छी बात है, करें। मैं भी कहता हूं देश के लोगों से कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट तो सारा चाइना का है। टेक्नोलॉजी में आप पीछे हो, जो भी चाहते हैं ट्रम्प साहब वहां पे आप पे 50% का टैरिफ लगा देते हैं, आप खुद नहीं बोलते। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से नहीं बोला, विदेश मंत्री जी बोलते हैं आकर के। तो कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी की समस्या है इस देश में, और टेक्नोलॉजी में शंकर जी हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। हम तो उन्हें कॉपी करते हैं, हम कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, हाँ। और हर चीज में, हाँ, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे आर्ट हो या साहित्य हो, हम बहुत पीछे हैं, सालों पीछे हैं। चाहे आप हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी कंपैरिजन देख लो, हम साउथ से भी पीछे हैं। साउथ हमसे अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमारे सिनेमा में भी सरकार ने बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया। उसमें जो ऐसे लोग आते हैं जो सिनेमा के लिए कुछ करना चाहते हैं, अमेरिका जैसे देश में आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं, मीडिया स्वतंत्र है, वो आपसे सवाल पूछती है। तो यहाँ तो मीडिया भी बिकी है ना, मीडिया, अब आप वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मीडिया तो बिकी है यहाँ। आपको क्या लगता है? बिल्कुल लगता है, यही लगता है कि आप चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, आप चैनल उठा के देख लो, एक न्यूज आ रही है। आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। आज एक बिहार में रैली थी, सेम टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है इलेक्शन कमीशन का
क्योंकि वो सीधा चोरी बता दिया गया है। लेकिन बनारस में जो हुआ उसका लेकर के नहीं आए बीजेपी के लोग। राहुल गांधी जी भी अपने ही लोगों को लेके आए, वो भी लेकर के आए, लेकिन वो अपनी सीट लेके नहीं आए। तो दोनों लोग एक दूसरे को, लेकिन इलेक्शंस कमीशन के ऊपर ऐसी उंगली आज तक मैंने स्वतंत्र भारत में नहीं देखी। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो है डाउट ना। डाउट है ना, तभी तो एक घर में 50 लोग कैसे रह सकते हैं? एक ही घर में 250 लोग कैसे रह सकते हैं? एक ही घर में हिंदू मुस्लिम भी हैं, ये तो बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूं 250 लोग रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम है, तो फिर लड़ते क्यों हो? और फिर आप उससे हट करके अब मतलब 4 जाति में भी लड़ने लग गए। शूद्र वैश्य, ये जो 4 हमारी सामूहिक बनाई है, वहां पे भी लड़ने लग गए। तो अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, हमारे लोगों ने जो आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, जेलों में बंद रहे। महात्मा गांधी जिन्होंने इतना बड़ा जन आंदोलन किया। अब मैं तो समझता हूं कि कुछ दिनों के बाद 15 अगस्त और 26 जनवरी में जब झंडा फहराया जाएगा तो लोग शहीदों को भूल जाएंगे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है। आने वाले हो सकता समय में ऐसा। हाँ। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो इन लोगों ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां पे हर कोई अपनी बात कर सके। यहां तो लोग अपनी बात करने में डरने लग गए। माहौल ही ऐसा बना, क्या करेंगे? माहौल ऐसा बन गया। लेकिन एक चीज है, मैं आपको बताऊं शंकर जी, हमारी शक्ति इतनी है, हम भारत की मिट्टी से बने हुए जन्मे हुए लोग हैं कि कोई हमें डरा नहीं सकता। और ये देश फिर से उस लोकतंत्र को स्थापित करके रहेगा जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हरिजन, ब्राह्मण, भूमियार, यादव सब एक साथ मिलकर रहेंगे। कुर्मी, कुम्हार, वही देश जो अंग्रेजों ने शुरुआत की थी, अंग्रेजों ने हमें अलग करने की। अंग्रेजों ने संगठन बनाए, हिंदू मुस्लिम करके भारत पाकिस्तान कर दिया, पर हम लोग आज भी ये नहीं सोचते। वहां से बाहर निकले ही नहीं ना। वहां से बाहर नहीं। हम बोलते हैं कि हम अपडेट हो रहे हैं। हाँ, अपडेट कहाँ है? नहीं है अपडेट। अपडेट का मतलब ये थोड़े होता कि कुछ चीज़ों में अपडेट हो गया, बाकी चीज़ें वही पड़ी हैं। बाबा लोग आकर के ऐसी ऐसी नसीहत देते हैं हमारी बहनों को कि आप सुन नहीं सकते अजय कलाकार, कि उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। मैं देखता ही नहीं सर जी, ऐसी चीज़ों से मैं दूर ही रहता हूँ। हाँ, मैं आर्ट की चीज़ें देख लूँगा, पेंटिंग देख लूँगा, गाने देख लूँगा, सिनेमा देख लूँगा, थिएटर देख लूँगा। क्योंकि आपको लगता है काम की चीज तो वहां पे आनी नहीं। जी, जब काम की चीज आएगी नहीं तो हमें देख के क्या फायदा? कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो चलिए, द ब्रजेश राय शो में हम सोचते हैं कि एक दिन क्रांति आए और चीजें ठीक हों। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।